संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जयनिरंतरम सो योगिनम नमस्ते सत्सर्व केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम जय ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदशम प्रतिहादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिंदुक्लातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमः हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा कर हे राम हे राम हे अथे चाणक्य का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं पंडित ज्ञानी श्रोता वक्ता सभी सुनो, सब नर नारी सुनो, सारी त्रिलोकी के आत्माएं सुनो। इस संसार में चाणक्य की जो नीति है वो अपनाओ। चाणक्य की नीति है गृहस्थ के कार्य के लिए गृहस्थ का दीपक जलाना और राजनीति के लिए राजनीति का जलाना, ये का नीति है। तो परमात्मा ने जिस जगह तेरे को भेजा है, गृहस्थ में भेजा सृजनहार ने, तो कोई मूंड मुंडा के और त्यागी बना के भेजा नहीं। गृहस्थ से आत्मा आई है, गृहस्थ से ही शरीर बना है और गृहस्थ में ही पैदा हुआ है और गृहस्थ ने ही पालन पोषण किया। तो ये गृहस्थ का दीपक है, गृहस्थ का ज्ञान है और एक राज का यानी राजयोग धारण करके सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि का राजा है। वो परब्रह्म परमात्मा का सतनाम निज नाम है और एक आत्म ब्रह्म का नाम। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है वो सब सर्वगुण है और परमात्म ब्रह्म का नाम निर्गुण। इसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि दोनों ही तेरे कार्य होने चाहिए, भोजन का भी और भजन का। भोजन का कार्य जितने भी तेरे ऋण हैं, कर्ज है, वो चुकाने के लिए परमात्मा आत्मा को पंच तत्व शरीर के साथ ग्रस्त में भेज। जिन जिन के साथ बदले होते हैं वो बदले चुकाने। क्यों? किसी के बदले चुकाने से ही चूकते हैं, बिना चुकाए चूकते। और बदले चुका के कोई जाने मैं परम मोक्ष चले जाऊं तो नहीं जा सकता। उसके लिए तेरे को राज यानी राजयोग साधन धारण करना पड़ेगा। सृजनहार के नाम और निज नाम दोनों की भक्ति साथ होगी, सर्वगुण और निर्गुण। अकेली सर्वगुण से आत्मा का सिर्फ कर्ज शुभ अशुभ का पालना होगा और इससे शुभ अशुभ दोनों जड़ेंगे। सतगुरु के ज्ञान से यानी ऊंचा सांस का सिमरन सतगुरु का ज्ञान है और सांस का सिमरन गुरु का ज्ञान। ये महाराज निर्णय बता रहे हैं कि गुरु सु मिलिया चाननो एक तो दीपक बाट जगाई, जन सुखराम सतगुरु मिलिया सूर उदय घर माई। श्वास के साथ कोई भी सिमरन करोगे तो दीपक जितना तेरे घर में चानना हो जाए।
एड़ा तो नहीं जाएगा। दीपक जितना चानना हो जाएगा, जो भी तेरी इच्छा है वो कार्य पूरे हो जाएगा। और सतगुरु मिलने से सूर्य उदय होता है, तो फिर सारे मंड में चानना, दीपक की लोई भी बिल्कुल फीकी रहती। क्यों कि महाराज फरमाते हैं सूर्य उदय जब घर में होता है तो कहीं भी अंधेरा नहीं और लाइट की भी जरूरत नहीं रहती। तो गुरु दूजा गुरु नीर सम होई, धर्म कर्म सब पाले। जितने भी गुरु हैं ज्ञान देने वाले, श्वास के साथ रटना कराने वाले, मंत्र मंत्रादि बताने वाले, वो सब धर्म और कर्म को पालते। शुभ और अशुभ, धर्म और कर्म दोनों साथ बनते। अब इनको काटने के लिए परमात्मा ग्रस्त में भेज जाते कि मोह बल कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे, आगे किया तके किन पार, अभी बहुत हुआ। हमारे बड़ से हे सृजनहार परमात्मा कर्म कटने वाले नहीं, आगे किए हुए कई जन्मों के कर्म बंधन है, अब भी होते। तो रग रग रोम रोम का खूने, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाता मुझको गे। रग रग रोम रोम का खूनी, कर्मों के आड़ लगी हुई है आत्मा के ऊपर। अब बदला ग्रस्त का चुकाए बाद भी महाराज फरमाते हैं ये कर्म घेरते रहते, कर्म कटते नहीं है जब तक श्वास की रटना नहीं हो। पर श्वास की रटना से ही कर्म कटते हैं, श्वास से पापों का नाश होता, पुण्यवानी प्रकट होती है। ये महाराज का निर्णय है। फिर सुखराम जी कह रहे हैं कि बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाचा मुझको घेरे। तब तब ये घेरता रहता है। अगर जिया मुगत होवे बदला दिया, तो सपने कदे न जाई। अगर बदला पूरा करने से अगर परमात्मा में आत्मा मिल जाती, तो फिर ये वापिस सपने में भी जन्म में नहीं है, न इन्होंने जन्म धारण करती। परंतु 3 लोग 14 भुवन जन्मता मरता दिख रहा, आता जाता दिख रहा। क्यों कि कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन किया सु कर्म कटे, ला कटे पलक के। सृजनहार परमात्मा ने कहा है कि हे परमात्मा, जब तक मैं आपकी शरण नहीं आऊं तब तक ये कर्म कटने वाले। आपकी शरण यानी ऊंसा सांस गोल माला नहीं फिरेगी रकार मकार की, जब तक सृजनहार का सरना नहीं है। परमात्मा का सरना उसी को, इसके अलावा सब आत्मा का सरना है। आत्मा के सरने से कर्म नहीं करता। पाप नाश हो सकते हैं, जागृत हो सकते हैं, एड़ा नहीं जाएगा, पर कर्म खत्म नहीं। और जब श्वास पर श्वास में जबरदस्त रटना होगी तो पलक में कर्म करते, पलक छिनक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो ने दीन दयाल। 3 लोक इत उत्तम, हर जी करे प्रतिपाल। ये केवल ज्ञान सुन करके चेतो यानी आत्मा को जीव मत बनाए रखो, चेतन करो। जब ये मन बस में होगा, नहीं तो ये मन बस में होने वाला। जब तक चेतना किसको कहते हैं कि दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे। फोकट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी। ममता मरेगी तब मन मरेगा। और दोनों होठ रसना बराबर चलती रहे, तब ये कर्म पलक में कटेंगे और अपने आप मन ढीला होगा, आत्मा चेतन होगा। जब तक जीव बनी रहेगी, जब तक ये
मन बस में होने वाला है। और जब तक ये कहने आसक्ति रहेगी भरम, तब तक ये मन ज्यादा शेर हो। चाहना, आसक्ति, इच्छा जब तक संसार में है, मान सम्मान की भी इच्छा है, तो मन शेर रहेगा, अहंकार क्रोध हावी रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, गौ बछड़ियो मर रयो, कियो महूर्यो लो, ज्ञान समझ बिन बायरी, घूमर चाटे जो। उदाहरण देके समझा रहे, गौ होती है, उसका बछड़ा मर जाता है, बुद्ध से हीन गाय है कि समझ नहीं, मरे हुए को भी चाटती है। इसी प्रकार हमारे आत्मा सिरजनहार की है। कै सुखदेव जिन भेजी जिन ली बुला, जिसने भेजी है यहाँ काम करने के लिए, फिर वापिस बुला ली जब उनके श्वासा पूरे हुए, तो आत्मा सिरजनहार की अंश है या कुटुंब की अंश है? कुटुंब के परिवार का अंश तो शरीर है, और शरीर आपके पास ही रहता है, आत्मा को बुलाते हैं वो तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके बुद्धिहीन होती है वो रूप में बंधा रहता और रूप को सब कुछ समझता है, और बुद्धि जिसके तीव्र होती है, आत्मा चेतन है, भक्ति में लीन है, तो वो शरीर को मट्टी के समान, चाहे आपका हो चाहे सामने का, चाहे परिवार कुटुंब का हो, ये तो शरीर तो आता रहेगा जाता रहेगा, आत्मा भी आती रहेगी जाती रहेगी, पर जिसने भेजी है वो बुला लेता है, तो किसी का भी जोर नहीं चलता। यहाँ आके सब प्राणी हार जाते हैं, किसी का भी जोर नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा बुला लेता है, परमात्मा ही उसकी रक्षा करता है। इत उत में हरजी करे, 3 लोक 14 वन में सृजनहारी उस आत्मा की प्रतिपाल करता है। कोई मनुष्य नहीं कर सकते, कोई परिवार कुटुंब नहीं कर सकते, आत्मा निकले बाद में सृजनहारी उसका प्रतिपाल करते हैं, रक्षा करते हैं, सृजनहारी उसकी सारी देख रेख करते हैं, ये अपन करते हैं। अपन के बस में ही नहीं, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, न रख सकता है, न उसको कुछ कर सकता, न चरम चक्षु से दिखती। तो बालक केता संग्रमे करे जग को ख्याल, खान पीन सब बीसरे रम क्या हुए। अब बालक की अवस्था बता रहे हैं, खेलते हैं, मट्टी का खिलौने बना के उसको सच्चा मान के हाथी को खेलते हैं, खेलते जब खाना पीना भूल जाते हैं। अब जब संसार में वो समझदार होता है तो क्या न्याल हुआ भाई, क्या फायदा हुआ। इसी प्रकार नरदेई आती है तो खेल में रम जाते, और खेल में रम के तन श्रृंगार जिज्ञासाद इंद्रिया भोग में फंस जाते, और फिर जब ये तीनों क्षीण होती है तब फिर रोते, मेरा गया, तेरा कहाँ गया, तेरा तो तेरा शरीर से संबंध है जो रहता है, आत्मा परमात्मा की है वो निकल गई। इसलिए काट पुतली मांड कर नार संग ले सोई, सुरगुण इम सुख राम जी तामे फेर न कोई। महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि काट पुतली मांड कर नार के संग सो जावे, उसको नार बनाकर, तो क्या नार का कार्य कर सकता है पुरुष? नहीं। इसी प्रकार सुरगुण में तू जाने मेरा कल्याण हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। वो तो वापिस तेरे को शुभ कर्म और अशुभ कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा। शुभ अशुभ जड़ता नहीं है सुरगुण से, और निर्गुण केवल्य ज्ञान से शुभ अशुभ दोनों जड़ते हैं। यानी ऊंसास की भक्ति से पुण्य पाप नहीं बनता, और श्वास से पुण्य पाप बंधता है। क्यों? श्वास माया है, ऊंसास ब्रह्म है। श्वास खुटता है, वो श्वास खुटता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ये उदाहरण देख के समझा रहे हैं कि संसार में इस प्रकार से ये सुरगुण और निर्गुण का चाणक्य के अंग में निर्णय बता रहे हैं
कि चाणक्य की नीति अपना लो। जो नीति थी उसकी बिल्कुल साफ सुथरी, परमात्मा की भक्ति के लिए आत्मा को परमात्मा के सदगुरु के अर्पण कर दो, और ग्रस्त का शरीर ग्रस्त को अर्पण कर, यही नीति अपनानी। अपन दोनों एक की नीति अपनावे तो फिर वो कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए छुच्छम वेद बिन भेद गत पंडित नहीं होई, चाल हाल नर नार ज्ञान सबही को ओई। हिलमिल रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे, परदेसी के बात आन परदेसी बूझे। कहा कहे उन देश की सुख संपत वो आय, पिंडत संग सुख राम जी रहो जगत उड़ जाए। अब पंडितों से ज्ञान कह रहे। पंडित कौन है? जो पिंड में आत्मा रहती है, बाहर ब्राह्मणों से नहीं कह रहे। ये आत्मा तो पिंड में रहेगी और पिंड में लीन रहेगी, तब तक पंडित है। सूक्ष्म वेद जो नियंत्रण निज नाम है, अक्षर ब्रह्म है, दोनों का संग होगा, सरगुण का निर्गुण का, तब महाराज फरमाते इस पिंड में तू सृजनहार परमात्मा की गति को समझेगा, हाल चाल भी समझेगा, ज्ञान में भी समझेगा। और परदेसी की बात, परदेसी जो नियंत्रण परदेश से आता ब्रह्म विराट से बाहर गिगन मंडल, तो उस नियंत्रण की गम जिसको नियंत्रण का ज्ञान है वही समझ सकता है। वो परदेसी की बात आन परदेसी बूझे। उस देश की सुख संपत और आनंद पंडित क्या जाने, पिंड में रहने वाला। इसमें तो पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म चारों पद से आगे वो ब्रह्म विराट है, केवल पद, उससे नियंत्रण आता है। वो परदेसी है और परदेश में जाना है तो महाराज फरमाते संसार में सांस का संग करना पे, सदगुरु विधि का संग करना। ये गुरु विधि ही जगत में परदेश ले जा सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत में अगर तू पंच तत्वों में उलझ के बैठा रहा तो कभी भी तू परदेसी से प्रीति नहीं कर सकता। परदेसी का ज्ञान केवल ज्ञान है चौथे लोक का, और माया ब्रह्म का ज्ञान है 3 लोक 14। और माया ब्रह्म के साथ में बैठा रहेगा तब तक तू 3 लोक में आता रहेगा और जाता रहेगा। ये चाणक्य की नीति नहीं है। चाणक्य की नीति अपनाएगा तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दाल दरे डिंग जाए आन निर्धन घर किया, नार उधारे जाए कहाँ धन का डर दिया। अंधो अंधे लार पंग पंगे संग होई, तिरिया मेरी संग काज एको नहीं कोई। अरे सपना में संपत मिले राजपाट सुख धाम, निर्गुण बिन सुख राम के यु सुरगुण बेकाम। महाराज फरमाते हैं हे पंडित, पिंड में रहने वाली आत्मा सुनो समझो, चाणक्य की नीति क्या है कि सुरगुण निर्गुण एक हटी, न्यारी सुनी न कोई। सुरगुण सुख सुख राम के, निर्गुण जन्म मिटाए। अगर तेरे को दोनों सुख का कार्य भी करना, जन्म भी मिटाना है, तो ये चाणक्य की नीति धारण कर ले। पंच तत्व शरीर से ग्रस्त का सुख लेता रहे, कोई मनाही नहीं है, और परंतु तो आत्म चेतन के आधार से सांस सिमरण करके नियंत्रण का संग करके और गिगन मंडल में निवास कर ले तो तेरा निर्धनपना सब खत्म हो जाए और आत्मा रूपी नार कन्या ससुराल चली जाएगी, आजीवन ससुराल का सुख लेगी। कई जन्म बीत जाए तो भी वो वहां से बिछड़ने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज के अंधे अंधे की लार, पंगा पंगे की लार, जो महाराज फरमाते पिंड में बैठा है वो सब एक से ही है।
तिरिया मेहरी संग सपना में संपत मिले, वापिस सपना छूटा वैसे के वैसे। तिरिया तिरिया के संग कभी तीसरा नहीं हो। पंगे पंगे मिल जावे, अंधे अंधे मिल जावे तो सड़क पार कर सकता है नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण के बिना सरगुण बेकार। शरीर सरगुण है, निर्गुण आत्मा। आत्मा निकल गई निर्गुण तो सरगुण बेकार हो गया, उसको जलाना पड़ता। रखो तो महाराज फरमाते आत्मा का श्वासा का कितना गुण है, शरीर में बदबू नहीं आती है और दुर्गंध आने लग जाती है, आत्मा निकली श्वासा में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया दे जाय नाम साचो किम होई। सुरगुण देही है, झूठी है, सच्ची नहीं। जब देह चली जाती है तो उसका नाम सच्चा कैसे रहता है? तो देह के जितने भी नाम हैं वो सब सरगुण है और आत्मा निर्गुण है। निर्गुण पद में जब भी मिलेगी कि दोनों भक्ति साथ होगी, सुरगुण निर्गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज दोनों भक्ति, दोनों दीपक की निर्णय कर रहे हैं चाणक्य के अंग में। चाणक्य नीति का कि गृहस्थी का कार्य भी करो, ये गृहस्थ का दीपक है, और आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य भी करो, ये राज का दीपक है। राज का दीपक राज के दीपक के काम लो, गृहस्थी का दीपक गृहस्थी के। दोनों ही माया ब्रह्म दोनों इकट्ठे हुए, दोनों कार्य के लिए। माया ब्रह्म परमात्मा ने इकट्ठे करके क्यों रचना रची कि ब्रह्म से ब्रह्म का काम करो और माया से माया का काम। दोनों को अलग अलग समझो, साकार और निराकार को अलग समझोगे जब भी हंस वृत्ति आत्मा परम पद में मिलेगी। नहीं तो शामिल समझोगे तो पछताना पड़ेगा अंत समय, क्यों निर्गुण निकल जाएगा, सरगुण बेकाम हो जाए। तो चुचम वेद सुन भेद जान दे वत नहीं पाया, कभी पंडित पच जाय भेद का मरम न आया। डाला पान गंभीर पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मोड़ ताए गत बिरला जाने। अरे भरम्यो सो संसार है चार वेद के माय, चुचम वेद सुख राम के पंडित को गमना। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं चुचम वेद का जो भेद है, चुचम वेद कहते हैं निरंजन निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का नाम, सूक्ष्म अरूप गुप्त, उसको देख नहीं सकते। कोई कहे परमात्मा दिखते हैं क्या, तो परमात्मा रूप ही नहीं, क्या दिखेंगे? पर सारा वर्चस्व उसी का है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति उसी की। उसी के लिए सुखराम जी कहा कि सृजनहार ने तो सबको कृपा है, सबको ओहदे दिए हैं, सारी सृष्टि रचने का कार्य किया, उसी का तो ऑर्डर है। अरूप होते हुए रूप में जाकर के आत्मा को भेजा, रूप को। आत्मा परमात्मा के अंश तो है, आत्मा का अंश नहीं है, न गृहस्थी का अंश है। ये समझो, सोचो, विचारो। जब रूप में आ जाती है तो फिर रूप से निकलना कोई हंसी मजाक है, रूप से छूटना हंसी मजाक नहीं, और रूप के बिना वो देश आने वाला नहीं। इसलिए ऐसा मर्म जानो, ये सूक्ष्म वेद यानी सृजनहार के परब्रह्म परमात्मा के नाम का रटने का तरीका, उसको कहते हैं सूक्ष्म वेद का भेद। देवत नहीं पाया, यानी देवता भी ऊंसास में रटना नहीं कर सकते। नरदेही के बिना ऊंसास आता नहीं है, तो वो जान नहीं सकते। निरंतर ऊंसास बिना अभी नहीं। इसलिए कभी पंडित भी पच जावे तो भी निरंतर की समझ नहीं हो, और निरंतर के बिना उस देश में पहुंचे क्यों? आनंद लोक निरंतर पहुंचे और न पहुंचे कोई, देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई।
आनंद ब्रह्म देहधारी नहीं है। देही के गुरु सो मगत देही की होय, आत्म के सुखराम के सतगुरु के। देही के गुरुओं से मुक्ति देही की होती है, एक आत्मा की होती है। तो सब ये देही के गुरुओं में फंसे रहते हैं, बंधन में बंधे रहते हैं और आत्मा की मुक्ति चाहते, मोक्ष चाहते, कैसे होगी? इसलिए सुखराम जी महाराज थे कवि, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, साध, सिद्ध सब पच रहे परमात्मा मिलने के लिए। परंतु मिलने का ज्ञान होगा जब मिलोगे, समझ होगी, इसका भेद का मर्म जानोगे, और डाला, पान, पेड़, फूल, पत इसमें बैठे रहोगे और मूल को समझोगे नहीं, तो कैसे परम पद का भेद मिलेगा? मूल पकड़ो तो डाले, पान, पत्ते, फूल सब खिलते रहेंगे। और मूल को नहीं समझे, मूल जड़ी अगर उसकी टूट गई तो ये रहेंगे क्या? डाले, पत्ते, पेड़, फूल सब संभाल। तो इसकी गत बिरला जानते हैं मूल की, और मूल की गति समझोगे यानी परमात्म ब्रह्म के नाम में समझो। इसके अलावा सब नाम आत्म ब्रह्म के हैं, ये मूल चीज नहीं समझो। आत्म ब्रह्म के नाम पेड़ जो मलमूत्र खाए वो डाले पत्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पेड़ है, और सारा संसार डाले पत्ते हैं, और सृजनहार का नाम कण के समान। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुख राम के, छमरा फूल विचार। लिव छवरा सुख राम के, तामद वो फलो। ये लिव बंद शिवरणी चुचम वेद का भेद है, इसमें ही फल आएगा। कमल है कंठ कवल जो छवरे हैं, फूल खिलेंगे उसमें वो नियंचर फल जागेगा, जब वो प्रकट होगा। तब कि मूल को पकड़ो, और मूल बिना सब बिरला गति जान। सारा संसार भरमा हुआ, आत्म ब्रह्म के नाम को मूल समझता, उसको ही परमात्म ब्रह्म का नाम समझता है कि सब एक है। तो बताओ मूल पकड़ रखी है कि पेड़ डाले पत्ते पकड़? इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि चार वेद ज्ञान की बातें कहते हैं, पेड़ की, पत्ते की, जन्मने की, मरने की, सुख लेने की, शुभ अशुभ की, ये सब बातें करते। अगर ये नहीं करते तो फिर धर्मराय जी को बैठाने की जरूरत ही क्या थी? सृष्टि जब रचना हुई, जब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने बैठाया था धर्मराय जी, किसके लिए बैठाया भाई? कि भाई पाप पुण्य का न्याय कौन चुकाएगा? तो जब भी डाले पत्ते से पाप पुण्य होगा, शुभ अशुभ होगा, जब भी तो धर्मराय जी न्याय करेंगे। जब तीन लोक में रेवे आवे जावे, उत्पत्ति होवे, और न्याय धर्मराय जी चुकाता रेवे, इस कारण से ये बने। तो ये क्यों किया? नहीं करते तो ये केवल भक्ति कैसे होता? आत्मा करके परम मोक्ष जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसकी गम करो, इसका ज्ञान समझो, इसका गुण समझो। इस गुण से महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिल सकती। जब तक ये गुण नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राजा रंक सुल्तान सब बांध्या वेद मुख माय, काजी मुल्ला बादशाह आलम दुनी बधाई। 3 लोक 14 भवन जाता हुए बखान, पवन पानी धरतरी बंदी वेद परमान। 3 लोक 14 भवन, यहाँ का सब जगह बखान होता है, सब जगह इसी की महिमा है। पानी, पवन, धरती, आकाश सब वेद प्रमाण में बंधे, सारा वेदों में ज्ञान है और सब इसी में बंधे हुए हैं। तो वेद बने किसके लिए? 3 लोक रचना। आत्मा जिस आधार संसार में आई बिछड़ के ब्रह्म से सुख लेने के लिए, भोग भोगने के लिए, वो सारे वेदों में गाए हुए हैं।
तो वेद पुराण तीन लोक की रचना और सुख के लिए बने। तो सुख तो जब जन्म लेगा जब पाएगा, जन्म नहीं लेगा तो पाएगा कहां से। और ब्रह्म के लोक में न सुख है न दुख, वहां आवड़ता नहीं है। यहाँ भी देख लो, किसी के सुख दुख नहीं है तो आवड़ता ही नहीं। बच्चे नहीं है तो इकल्ला रह गया, मन ही नहीं लगता। और है बच्चे, सुख दुख है तो भी इसमें फंस जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये महापुरुषों का ज्ञान सुख दुख से न्यारा है। सुख दुख दोनों सु न्यारा, जासु रो लिव लाई। चुचम वेद का भेद सुख दुख दोनों से अलग है। इसको जब धारण कर लोगे तो फिर वो अकेले का रहेगा ही नहीं। मैं अकेला, मेरे साथ परमात्मा करना रहे गगन मंडल में। ये बुढ़ापे की लकड़ी है, ये मन की लकड़ी है। मन का गुरु ज्ञान ये लकड़ी है, आत्मा का गुरु निरंतर है। ये दोनों साथ रहेंगे तो वो कभी नहीं कहेगा मैं अकेला हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक 14 भवन में सब वेद यानी ज्ञान में फंसे हुए हैं। विज्ञान की समझ नहीं। विज्ञान की समझ जब आएगी, भले पुराणों में वेदों में हो चाहे संतों के वाणी में भी, बांच करके और रूप के बंधे रहोगे और भक्ति का ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म वेद के भेद की समझ नहीं, न नियंचर की समझ है, तो वाणी वेद सा बात सब उल्लेख कथे बके हद माई। के सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछु नाई। वाणी वेद सब बात उल्ली है, कथे बके हद माई। कथने वाला, बोलने वाला, बाचने वाला, सुनने वाला, सब 3 लोक में बैठे हद। जब तक वो देश का ज्ञान नहीं है, नियंचर की समझ नहीं है, सांसों सांस विधि की लिबंद माला की समझ नहीं है, तब तक महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक देखा सही अर्थ निगम पद जो। पंडित को सुखराम के छुछम वेद कहो। 3 लोक वेदों का ज्ञान समझता है, 3 लोक को बात बात करके उदाहरण किससे देके समझा सकता है। परंतु जो पिंड में है, जब तक पिंड की बातें बता सकता है, परंतु उसको खंड की ब्रह्मांड की परब्रह्म की समझ नहीं। खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म ब्रह्म का देश है और पिंड माया का देश। ये सोच लो, पिंड त्रिगुटी से नीचे नीचे, वो पंडित यानी पिंड में रहने वाले को सूक्ष्म वेद के भेद की समझ नहीं, न परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म, इन तीनों ब्रह्म के देश की समझ करो, तब तुम्हें इस पिंड माया के देश में ज्ञान होगा। पिंड में तब फिर तू समझेगा कि ये केवल ज्ञान क्या है। उसके लिए सुखराम जी ने पंडितों से कहा है कि जो मुझ ब्रह्म एक कर जाने सो मुझ नाय पिछाने। जो एक ही ब्रह्म समझता है, बस आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा है, बस आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, बस ये एक ही जानता है, जब तक वो मेरे ज्ञान को समझ नहीं। महाराज फरमाते एक ही ब्रह्म कैसे है, जब आत्मा निकल जाती है तो फिर वो जाती कहाँ है? एक ही है, तो फिर 3 लोक में फिर उत्पत्ति किसकी है? आत्मा की है, जीव आत्मा की है, परमात्मा की है। सोचो समझो विचारो। फिर कोई देवलोक जा रहा है तो कोई मृत्युलोक में, कोई लक 84 में, कोई भूत प्रेत आत्मा में। आत्माएं 3 लोक 14 वन में फिरती रहती है, आकाश मंड में घूमती रहती। तो महाराज फरमाते आत्मा का ही ज्ञान है सारा, और आत्मा का ही दाल मदाल है, और आत्मा के लिए ही सारे संतों ने ग्रंथ कथे हैं, आत्मा के लिए ही सारी सृष्टि रचती है। सब आत्मा का खेल है, आत्मा के बिना कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, चुचम वेद बिन जान आन बोले सब बाणी। कूटे सबे पराल को पसीचे बिन पानी। दुले बिना बरात बेज ना को बिन बायो।
कवड़ कोक बिन नार ब्याव परने घर लायो, गोली बिन आवाज तुपक वो शोर उड़ावे, जन सुखिया बिन भेद पिंड तबक जन्म गमावे। अब महाराज फरमाते हैं नरदेह रूपी जन्म, श्वासा रूपी पूंजी, पिंड में रह करके भले कितना ही ग्रस्त में फंस जाओ, चाहे ज्ञान कतने में ज्ञानी बन जाओ, 52 अक्षर तक वो सब आत्माएं पिंड में रहने वाली, सुनने वाले हो चाहे वाचन, जब तक पिंड में रहोगे तब तक पराल को कूट रहे हो, कण की समझ नहीं है। और पराल कूटने से क्या मिलेगा? कण तो सृजनहार परमात्मा का नाम है, और पराल ये शरीर जितने भी बने हैं रूप, वो सब पराल के जैसे, पूछ की जैसे, अग्नि लगाने से पूछ की जैसे जड़ जाती। कण के बिना कुएं से पानी सींचेगा तो उगेगा क्या? दूल्हे के बिना बारात की शादी करने, बारात खूब सुंदर लेके जा रहा है, पर बीरड़ी बिना दूल्हे के पड़नेगी किसको? आत्मा को किस में मिलाना है ये समझो। दूल्हा है नेंचर और आत्मा उसकी पत्नी है। पति परमेश्वर में मिलेगी कि माता पिता में? नहीं, ये समझो, सोचो, विचारो। नाकू नहीं है बीज खेत में बा दिया तो कैसे फूटेगा? नाकू के बिना बीज बाओ मत। इसी प्रकार कमल कूक में आए बिना ब्याह करे तो क्या है? इसीलिए संसार में ये कमल का ज्ञान होना चाहिए। सांस सांस रटना करोगे, जब कंठ कवाल, हृदय कवाल, मध्य सुन कवाल, नाभि कवाल, ब्रह्म स्थान, गुदा गाढ़, ये खिलेंगे, खुलेंगे, उस सांस से खुलेंगे, और फिर उसमें नियंत्रण आए। फिर बंकनाड़, सैंसलोक, कमल, बंकनाड़, मेरुदंड, त्रिगुटी, ब्रह्मंड और पार ब्रह्म, ये 6 पिछम के कवल, 6 पूरब के छवल, ये खिलेंगे किससे? ऊ सांस की रटना बिना ये खिल नहीं सकते, यानी खुलेंगे नहीं। और खुलेंगे जब नियंत्रण आएगा तब ताला तोक शब्द ही कोले रंकार आगो धन बोले। आगे शब्द बोलाओ संगी पीछे संत सुजान। आत्मा उस बैरागी के साथ बैरागी बन जाएगी, संत बन जाएगी और परमात्मा में मिल जाए। फिर वो गृहस्थी में नहीं आई, फिर रूप में नहीं आई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, छुछम वेद को नाम भेद को आन सुनावे, बिन दीपक बिन तेल जोत पर जोत जगावे। नदियां बह सपूर जोर सिल ताबो भारी, हिलमिल एक होए गाट सो कहो बिचारी। पांचों पर के नाय बैण बायक नहीं जावे, जन सुखिया वा जाग जोय कोई मोय सुनावे। पर ब्रह्म परमात्मा का सतनाम निज नाम, सतनाम है राम का नाम और निजी नाम है सस्वरूप का नियंत्रण। ये दोनों साथ होगा जब सूक्ष्म वेद का भेद पिछाड़ करके, और वो आत्मा का पति आएगा लेने को। आत्म चेतन फिर उसके आधार से गगन मंडल में उड़ेगी, पांखें आ जाएगी, ऊंसा सांस पांखे है, रकार मकार पैर है, पैर से चलेगी, पांखें आएगी पक्षी के, और फिर गगन में उड़ेगा। ऐसा नियंत्रण निज नाम का ज्ञान है। बिना दीपक के, तेल के बिना, ज्योत के बिना इला पिंगला सुखमणा की धार भजन करेगा, और नियंत्रण का बिना रटना के, बिना श्वासा के गगन मंडल में गरनाएगा तो जोर नदियां बहेगी, यानी रोम रोम खुशी होंगे, रोम रोम में उमंग हो जाएगा रटना का, श्वासा का। ऐसा जबरदस्त होगा, सहज भाव चलती रही, कोई प्रकार की ताकत नहीं लगानी, अपने आप शब्द के जोर से मुखार बंद, कंठ जिब्या चलती रही, कभी श्वासा, कभी कंठ, कभी जिब्या, ऊंसा सांस दोनों अंदर के चलने लग जाते, या कंठ में खाड़ा होता रहता है, अंदर के चलते रहते। चालू करते हैं जब तो बाहर का उठता है जबरदस्त, और जब गगन मंडल में शेष समाधि का होता है तो अंदर के चलते, ऊंसा सांस दोनों एक में एक होके जाने चलते रहते।
सहज भाव हो, ऐसी सहज हो जाती है उसको कोई वो पता ही नहीं पड़ता है कैसे चलते, अपने आप ऑटोमेटिक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये सुखमना की धार का भजन ऐसे होता है। सुखमना की धार में जब भजन होता है तभी जाके ये पांचों विषय त्रिय ताप महाराज फरमाते हैं ढीले पड़ते हैं। और सुखमना की धार भजन होता है भजन पोड़ से जबरदस्त। इला पिंगला सुखमना एक होती है त्रिगुटी में, और सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है, इला पिंगला की धार नहीं चढ़ता। सुखमन ठंडी बरसे, ठंडी लोई बरसती है, तब इंद्रिया शीतल हो जाती है, मन गरीब बन जाता है, पांगला बन जाता है, रूप ढीला हो जाता है शरीर, और फिर रेत के समान। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखमना की धार में गुण। इसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे हैं कि सुखमना की धार में जब भजन होता है ना तभी जाके महाराज फरमाते हैं आत्मा संत बने। यही छुचम वेद के भेद में सुखमना की धार का गुण है। इसलिए सुखराम जी कह रहे रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक बाकी, ध्यान सुखमना चाहिए। रसना सेव, सेव यानी रटना, जिह्वा से रटना बराबर करते रहो। थके जब मन की गति धीरे धीरे थकती जाएगी। जब थकती जाएगी मन की गति तो इंद्रियां सब शीतल। रसना सेव थके जब मन की, इधर सांस को थकाते हैं, मुसास को थकाते हैं, गलत। मुसास थक जाएगा तो फिर मन तो शेर होगा, ठाला बेटा कह रही गई शरीर में अटिका तोले अटिक है, तारी मारी बस वही काम, इंद्रिया भोग। रसना सेव यानी रटना, मन की गति रटना से थकेगी। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सुना, और जीव भजन में लीन रहे। जब तक मन की गति नहीं थकेगी वो भजन करने में मन नहीं लगता, और नहीं तो बराबर सुखमना की धार भजन होता है, रोम रोम थर्राते हैं, रोम रोम हिलता रहता है शरीर, झूले की जैसे झूलना झूलता रहता है, और उठने की नीत नहीं करती है, सहज भाव रटना चलती है, सहज भाव शब्द गरनाता रहता है। जन सुखिया वा जाग कोई मोई बतावे, मेरे को ऐसी जाग, ऐसा देश का ज्ञान कोई आपके ज्ञानी बतावे तो मैं उसको बारंबार बलिहारी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।